हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि हम माशाल्लाह से प्राइस एक्शन के बेसिक से एडवांस के कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम जो हैं स्ट्रेटजीज़ 3-4 देख चुके हैं, चाहे वो ट्रेंड कंटिन्यूशन हो या ट्रेंड रिवर्सल हो। तो इसके बावजूद भी बहुत से न्यू बिगनर्स ऐसे होते हैं जो फॉरेक्स सीखने के बाद भी वो प्रॉफिट में नहीं आ रहे होते। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने भी लर्निंग शुरू की थी, मैं भी फॉरेक्स की फील्ड में नहीं आई थी, तो मुझे भी मुश्किलात का सामना होता था। जब मैं मार्केट को देखती थी तो सही चीज़ें समझ में आ रही होती थी, लेकिन उसके बाद वो ट्रेड लॉस में जा रही होती थी। तो उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें करने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैं पहले भी आपसे साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, इमोशंस को लेके बात कर चुकी हूँ। हम हर थोड़े दिनों बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेडिंग का। सारी चीज़ें एक तरफ, आपकी लर्निंग एक तरफ, आपकी स्ट्रेटजी एक तरफ, आपकी बैक टेस्टिंग एक तरफ, पर अगर आपको कमांड नहीं है अपने इमोशंस पे, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है ट्रेडिंग से, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। साइकोलॉजी का 40% पार्ट होता है आपकी सक्सेस में, और जिस स्ट्रेटजी को हम बार बार करते हैं कि नहीं स्ट्रेटजी, वो सिर्फ 5 to 10% होती है। तो साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे सक्सेस में। तो आज की वीडियो में हम वही सारी बातें करेंगे कि शुरू से कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं, किन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, और किन मिस्टेक्स को अवॉइड करके हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो बात करते हैं हम कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी बेस पे हमें जो है लॉसेस होते हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि फॉरेक्स में वो कहते हैं कि फॉरेक्स लीव कर दें, वो फॉरेक्स मार्केट को छोड़ दें, फॉरेक्स जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, आप नुकसान उठाएंगे। यानी बहुत से लोग अपनी नाकामी के बारे में बताते हैं कि मैंने इतना लॉस किया, इतना किया। कभी भी अगर आपने इन सवालों पे गौर किया हो तो आपको शायद ये बात समझ में आए कि वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से वो लॉस करते हैं और वो छोड़ देते हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो उनकी अपनी गलतियां थी जिनकी वजह से वो लॉस कर रहे थे। सबसे पहली मिस्टेक कि आपने पेशेंस को ख़त्म करके बस ट्रेड लेना है। आपने जल्दबाजी में ट्रेड लेना है। आपने ये नहीं देखना कि मार्केट में अभी ट्रेड का एंट्री पॉइंट बना है या नहीं बना है। आपने बस ये सोच के मार्केट में एंटर होना है कि नहीं यार मुझे रोज ट्रेड लेनी है। सबसे पहली मिस्टेक्स होती है, और ये हर कॉमन न्यू ट्रेडर करते हैं जो बिगनर्स होते हैं। वो ये समझते हैं कि हर दिन पैसा कमाने वाला दिन है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर जब आप ट्रेड ले लें तो उस ट्रेड को आप होल्ड ना करें। आप जो हैं जैसे ही वो कुछ पिप्स में आ जाए, आप अपने टीपी तक उसको होल्ड ना करें। फिर जब ट्रेड आप ले रहे हों, जिस वक्त आपको लेनी हो ट्रेड, आपने उसका सेटअप देखा हो, पर आप उस वक्त चार्ट पे मौजूद नहीं हो। आपको पता है ट्रेडर के जिस तरह 9 to 5 जॉब्स होती है ना, उसी तरह आपको डिसाइड करना होता है कि आप कितने घंटे फॉरेक्स को दे सकते हैं, और उस वक्त आपको इस चीज़ को कंसीडर करना होता है कि आपका ये बिजनेस है और इस वक्त आपको मौजूद होना है स्क्रीन पर। ऐसे नहीं है कि बस आपने सोच लिया, सोते में से बस उठाया, मोबाइल ट्रेड लगा ली, बंद कर दिया, सो गए, दूसरे काम करने लगे। इन चीज़ों को यानी आपको बहुत मैनेजमेंट के साथ करना है। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे आपका फिजिकल ऑफिस में जाना ज़रूरी है, उसी तरह आपको ट्रेडिंग के लिए चार्ट पे रहना, आपको उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं ना, वो ये कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसके स्टॉप लॉस को
मूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा, अब हमारे मार्केट 45 पिप्स या 40 पिप्स तक आ गई है, हमने स्टॉप लॉस को बढ़ा दिया, हम उसको 70 पिप्स तक ले आए, फिर वो मज़ीद आ रही है। तो अब हम ये समझते हैं कि मार्केट कभी ना कभी ऊपर आएगी, क्या पता वो 50 पिप्स जो हमने रखे हो वो वहाँ से ट्रेंड चेंज करने का पॉइंट हो और मार्केट वहाँ से दूसरे ट्रेंड में जा रही हो। अगर वो हम बाय की ट्रेड है तो वो सेल का ट्रेंड हो, यानी वो आपका जो भी पॉइंट होगा आप उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि जहां से अगर हिट हो तो उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर या ट्रेंड चेंज हो रहा हो और आपके पास दूसरी चीज़ों का एविडेंस आना शुरू हो जाए। आप अगर एक स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा सेल का और फिर मुझे बाय के एविडेंस मिलते हैं वहीं से, तो मैं बाय में जाऊंगी। तो स्टॉप लॉस के साथ कभी भी उसको मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि हम स्टॉप लॉस बढ़ाते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। ऐसा नहीं होता। बगैर सोचे समझे इन चीज़ों को मूव करना सबसे बड़ी गलती होती है। फिर हम स्टॉप लॉस के साथ एक और क्या मिस करते हैं। अब मैंने एक ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद वो मेरी पूरे 24 घंटा हो गया, वो प्रॉफिट ही में नहीं आई, वो लॉस में ही जा रही है। अब जैसे ही वो अगले दिन प्रॉफिट में आना शुरू हुई तो हमारा डर, हमारा फेयर, हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें क्या करता है कि यार ये तो इतने पिप्स लॉस में चली गई थी, इसको अब ये प्रॉफिट में आई है, फौरन उसको क्लोज कर देना। और जब क्लोज कर दिया तो अब वो दोबारा आपके ही जो आपका टीपी था उसकी तरफ जा रही है ट्रेड, आपका एंट्री सही थी, लेकिन आपके अंदर डर था, फेयर था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, जिसकी वजह से आपने जो है उसको जल्दी क्लोज कर दिया। आपको क्या करना है, जब आप ट्रेड लें तो या तो आप उसको एसएल का, आपको स्टिक रहना है इस प्लान पे कि या तो मैं इसके एसएल होगा या टीपी होगी, उससे पहले ना मैं टीपी को हिट कर क्लोज करूंगा मैं अपनी ट्रेड को, और ना मैं एसएल को मूव करूंगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सक्सेस के लिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर प्रॉफिटेबल होना मुश्किल हो जाता है। फिर कोई दिन ऐसा होता है ट्रेडर्स के हमारे कंटिन्यूस एसएल हिट हो रहे होते हैं और हम मार्केट से रिवेंज लेना चाह रहे होते हैं, बदला लेना चाह रहे होते हैं, मार्केट से बदला नहीं लेना। और हम क्या करते हैं कि नहीं, इस दफ़ा तो मैं ये अब बाय में जा रहे हैं, बस मैं बड़ी लॉट से बाय में घुसती हूँ और बाय में एंटर होती हूँ और मैं जो हूँ अपना प्रॉफिट जो मेरा लॉस हुआ है वो कवर करूँगी। उससे क्या होता है, वो मज़ीद आपका इक्विटी जाती है। तो मार्केट से आपको बदला नहीं लेना, आपने सेट करना है रूल्स कि मेरे पर डे का कितने एसएल होने के रूल्स हैं। तो आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है ना, कि आपने देखना है कि अगर आपका एसएल हिट होता है तो एक एसएल हिट होता है, 2 एसएल हिट होता है, 3 एसएल, कितने एसएल आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी इक्विटी के हिसाब से डे में। अगर वो तीनों हिट होंगे तो आपको फिर कोई ट्रेड नहीं लेनी, आपको स्टॉप कर देना है, स्टिक हो जाना है आपने कि नहीं आज मैं नहीं मज़ीद कोई ट्रेड लूँगा या लूँगी, और मैं फिर मार्केट को आप छोड़ दें, लीव कर दें मार्केट, आप बैक टेस्ट करें, लेकिन आप ट्रेड लाइव मार्केट से, करंट मार्केट से आप अवॉइड करें। तो ये रूल आपको लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि यही सारी वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आप जो हैं लॉस करते हैं। और इन सब चीज़ों का लिंक सिर्फ एक चीज़ से, और वो चीज़ है आपके इमोशंस। तो आज मैं आपको एक वे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और किस तरीके से आपको अपनी इक्विटी को सेव करना है। ठीक है, ज़बरदस्ती मार्केट में एंटर नहीं होना। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ कि जो है आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगे और ये मिस्टेक्स बार बार करेंगे तो ये आपके लिए फिर बेहतर नहीं है। अगर आप इन मिस्टेक्स पे ओवरकम नहीं कर सकते, आप इन चीज़ों को नहीं सीख सकते, तो मेरा मशवरा ये, आप ट्रेडिंग छोड़ दें, क्योंकि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मैंने भी इन चीज़ों को समझा, शुरू में मैं ये गलतियां करती थी, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, पर अगर मैं इन गलतियों को ओवरकम नहीं करती तो आज मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं होती। मैं भी यही लोगों को मशवरा दे रही होती कि ये ख़राब फील्ड है, ये इसमें पैसा ज़ाया होता है। लेकिन मैं आपको अगर ये चीज़ समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि नहीं आप अर्न कर सकते हैं,
थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मैच्योरिटी, पेशेंस की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को समझें और अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करें, बनिस्बत इसके कि आप भी गलत लोगों को मशवरा दें कि नहीं ये फॉरेक्स की फील्ड ख़राब है, बल्कि आप उनके कॉन्सेप्ट को सही करें, अपने आप को प्रूफ करके कि नहीं हम इससे अर्न कर सकते हैं। सिर्फ ये हमारे हाथ में है, हमारे इख्तियार में है कि हम किस तरीके से कितनी जल्दी अपने आप पे काबू पाएं, अपनी ट्रेडिंग को मैच्योर करें। तो अब आते हैं इमोशंस की तरफ कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे अपनी साइकोलॉजी को फिर इम्प्रूव करें। आपने बहुत से लोगों को से सुनी होगी ये बात कि फॉरेक्स में वही बंदा कामयाब हो सकता है जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। जो मैं भी अक्सर आपसे ये बात कहती हूँ और डिफरेंट ट्रेडर्स डिफरेंट वीडियोस में आपने ये बात सुनी होगी, पर आपको पता है हर बंदे के बस की बात नहीं होती कि वो फौरन ही से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले या अपनी ट्रेड को मैच्योरिटी के साथ करे। अगर 100 बंदे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 5% ऐसे होंगे जो ईजिली अपनी उनके अंदर ये सलाहियत होगी जिसमें उनको मुश्किलात नहीं आएंगी इस सलाहियत को अपनी ट्रेडिंग में लाने में, यानी वो इजीली कंट्रोल कर पा रहे होंगे अपने इमोशंस को। बाकी जो 95% बंदे हैं, क्या वो ट्रेड छोड़ दें या वो ट्रेडिंग छोड़ दें कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं, वो कर सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें अब चीज़ें मैनेज करनी होंगी, उसके लिए उन्हें सोचना होगा, उन्हें अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। 5% तो वो हैं कि भाई जिनके लिए ईजी है कंट्रोल करना, वो टीपी भी होल्ड कर रहे हैं, वो एसएल को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो मार्केट से रिवेंज नहीं ले रहे, वो बैठे हुए स्टिक हैं कि अपने प्लान पर। लेकिन अब मैं अगर कहूँ कि मैं उन 5% में नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया, किस तरीके से मैंने इन चीज़ों को समझा। मुझे पहले मैं स्कैल्पिंग को करती थी। मैं अपनी एक एग्जांपल दूं कि पहले मैं स्कैल्पिंग में करती थी, 5 मिनट का चार्ट देखती थी बस, और 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेती थी। कंटिन्यूस लॉस कर रही थी, समझ ही में नहीं आ रहा था मैं लॉस क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मेरे अंदर क्या था कि नहीं, मुझे ट्रेड लेनी है, मुझे हर दिन ट्रेड लेनी है, और 5 मिनट के बाद अगर मुझे हर ट्रेड मिलती जाएगी तो मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि 5 मिनट में ट्रेड ले लूँ, फिर ये प्रॉफिट मैं फ़ौरन क्लोज कर दूँ। लेकिन इस चीज़ से मैं लॉस में जा रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी साइकोलॉजी को समझा। क्योंकि मैं बीइंग अ हाउस वाइफ और बीइंग अ ट्रेडिंग कि मैं ट्रेडिंग भी कर रही हूँ, ट्रेडर भी हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ, मैं स्कैल्पिंग के टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही थी। मैं ट्रेड लगाती थी, जल्दी से उठ जाती थी अपनी दूसरी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मैं चार्ट पे मौजूद नहीं होती थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी मिस्टेक फाइंड की। तो मेरी ये मिस्टेक मुझे मिली, मैंने अपना टाइम लेवल चेंज किया, अपना पैटर्न चेंज किया। मैंने अपनी साइकी को समझा, अपनी नफ्सियात को समझा कि मैं किस चीज़ पे काम कर सकती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अगर आप लेवल्स पे काम कर रहे हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, लॉस में है, तो आपको उसकी वजह देखनी है कि क्या वजह है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वजह ये थी कि मैं मौजूद नहीं होती थी, टीपी वाले मेरे सेटअप में सो रहे थे, एसएल वाले पे मैं मौजूद एंट्रीज ले रही होती थी। तो फिर आपको अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है जिसमें आप रिलैक्स फील करें, ठीक है। फिर आपने देखना है कि आप किस वक्त मार्केट में यानी 9 to 5 दे सकते हैं, किस सेशन में, लंदन सेशन है, यूरोप सेशन है, आपका यूएस सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, आप किस सेशन में मार्केट में ग्रिप आपकी होगी, आप इजीली वो टाइम आपका फ्री होगा और आप उस टाइम में रिलैक्स होके ट्रेड देख सकते हैं। आपको अपना सेशन डिसाइड करना है, आपको अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी और मेथड सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप किस मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस मेथड को करने में चूज़ करने में या उस मेथड पे ट्रेड करने में आपको मज़ा आ रहा है। आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। फिर आप ये देखें कि आप कितनी देर, कितनी पिप्स आपके लिए होल्ड करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं वो 100 पिप्स कर सकते हैं इजीली होल्ड, कुछ होते हैं 25 से 50 पिप्स में मूव करना बस इनफ होता है उनके लिए। तो आप उस हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे
कि कौन से पेयर्स आपको अच्छे लग रहे हैं या कौन से पेयर को देख के आप समझ जाते हैं और वो आपके ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पेयर्स में भी होते हैं कि नहीं, कुछ पेयर्स समझ में आ रहे होते, स्लो पेयर्स होते हैं, हम इतना वेट नहीं कर सकते, कुछ वॉलेटाइल पेयर होते हैं वो रिस्की होते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने 3 पेयर सेलेक्ट करने होंगे, ट्रेडिंग और मनी मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा। फिर जब आप ये सब कर लेंगे और एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने पिछले 2 या 3 साल के बैक डेटा पे उस टाइम फ्रेम पर उस सारे आपके प्लान के हिसाब से कि जो टाइम फ्रेम आप चूज़ कर रहे हैं, जो सेशन आप चूज़ कर रहे हैं, उस पे आपने उसकी एंट्रीज ढूंढनी है। उन एंट्रीज में आपने देखना है कि आपके कितने टीपी और कितने एसएल हिट हुए हैं और फिर इस बैक टेस्टिंग के बाद आप अपने इमोशंस को पहचान सकते हैं कि आप क्या इस ट्रेडिंग को फॉलो कर पाएंगे जो आपने रूल बनाया है। क्या आप एक ट्रेडर बन सकते हैं या नहीं, ये आपको कोई और नहीं बता सकता, ना मैं बता सकती हूँ, ना कोई ट्रेडर बता सकता है। आपको आपकी गलतियाँ आपका अपना आप बताएगा और अगर आप उन गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर आप भी लर्निंग की लिस्ट में नहीं होंगे, आप भी एक ऐसी लिस्ट में चले जाएंगे जो लोग से ये कहेंगे भाई इतने पैसे ले लो, मेरा ट्रेडिंग प्लान बना दो, मेरा ट्रेड्स मैनेजमेंट कर दो, मुझे सिग्नल्स दे दो। तो ट्रेडर्स, ये वो मिस्टेक्स थी, ये वो स्ट्रेटेजी थी जिसके बेस पर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस कंट्रोल ना भी कर पाएँ तो आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और इसी में आपकी जो है सक्सेस जो है वो छुपी हुई है। तो ट्रेडर्स, इन पॉइंट्स को आप कंसीडर करते हुए आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ मैं आपसे एक बात आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि जिस दिन आपने अपने साइकोलॉजी को समझ लिया, अपने इमोशंस को समझ लिया, आप उनको कंट्रोल करना सीख गए तो या मैनेज करना सीख गए तो उस दिन से आपकी सक्सेस का जो प्लेटफॉर्म है, वो आपकी जो सक्सेस का पाथ है वो शुरू हो जाएगा। चाहे आप पीछे कितना ही लॉस क्यों ना भी कर चुके हों, आपको वो सब कवर हो जाएगा। पर उसको हम बस इस गलत कॉन्सेप्ट को माइंड से हटा दें कि हम एक ही दिन में रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से बिजनेस से ये बहुत बेहतर बिजनेस है जिसमें आप इजीली अपने टाइम के हिसाब से अपने रिलैक्स होके अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी आपको वो आपके अंदर वो स्किल्स पैदा करेगी जो अगर आपने उसे मैनेज कर लिया कि आपको खुद उस बात पे कभी कभार डाउट हो जाएगा कि ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ये मैं पहले से ये चीज़ें सीखा हुआ था और अब इस चीज़ को सिर्फ कंट्रोल करने से मेरे ट्रेड्स में कितनी बेहतरी आई है। और कोई आपको जो है सक्सेसफुल नहीं बना सकता। कोई भी मेथड हो, कोई भी वीडियो हो, कुछ भी हो, वो आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। अगर आपको कोई बना सकता है तो वो बस आपकी अपनी मिस्टेक्स और उन पे किस तरीके से आप उन मिस्टेक्स को मैनेज कर रहे हैं। आप यकीन करें, जिस दिन आपने पहला विड्रॉल लिया होगा, आपके लिए वो दिन, आपको उस विड्रॉल का जो एक मज़ा होता है कि उसकी जो खुशी होती है, आपको वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी कि हाँ ये चीज़ कितनी ईजी है और कितने ईजी तरीके से मैं अर्न कर रहा हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर लें। ये एक छोटा सा एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत के ऊपर। तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप आज की वीडियो आपको फ़ायदा देगी और आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू लर्निंग, न्यू वीडियो, न्यू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।